हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ लर्निंग में। आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 1C। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग चैप्टर 1 का ए और बी कंप्लीट कर चुके हैं। आज इस वीडियो में आप लोग 1C का पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में 4 दिए गए हैं। यहाँ देखिए हल करना है कि किसको, 2/3 - 5/3 को। तो देखिए हर समान है तो इसमें हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस हर समान है तो 3 लिख लेंगे। अब 3 का भाग 3 में करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। उसी का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे 2 माइनस, और फिर यहाँ 3 का भाग करेंगे 3 में तो फिर 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा, वहाँ 5 ही रहेगा। अब नीचे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ देखिए ये 2 किसमें है, प्लस में है, और 5 किसमें है, माइनस में है। तो जो संख्या बड़ी रहती है उसी में से क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ लिखेंगे 3/3। और साइन किसका लगता है, जो संख्या बड़ी होती है। तो इसमें कौन संख्या बड़ी है, 5। इसके आगे क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए 3 से 3 काट देंगे, इसका आंसर क्या आएगा, 1 - 1 आ गया। यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, इसको भी हल करना है। इसमें देखिए क्या है, 2/3। अब इसमें देखिए ब्रैकेट दिया है, पहले वाले क्वेश्चन में ब्रैकेट नहीं था, इसमें क्या है, ब्रैकेट दिया गया है। तो यहाँ देखिए ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, और अंदर क्या है, माइनस है। तो ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करेंगे, बाहर वाले साइन को और अंदर वाले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5/3। अब देखिए यहाँ हर क्या हो गया, समान हो गया। तो यहाँ हर समान हो गया तो यहाँ ले लेंगे 3 को। अब 3 लिख लिए। अब 3 का भाग 3 में करेंगे तो एक बार जाएगा तो 2 हो जाएगा, प्लस है 3 का भाग 3 में करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 1 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो 5 ही रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 5, फिर 2 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7/3। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में कोष्टक में है, ब्रैकेट में -2/3। तो पहले इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे। ब्रैकेट को हटाने के लिए प्लस माइनस का गुणा करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ बाहर, यहाँ क्या है, प्लस है, तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -2/3। अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, अब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 5/3। अब यहाँ भी देखिए क्या है, हर समान है, तो 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही होगा। जब हर समान होता है तो वही संख्या एलसीएम लेने पर भी वही संख्या दोबारा आती है। तो यहाँ हो जाएगा ये 3। अब 3 का 3 में भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ -2 रहेगा, प्लस 3 का भाग 3 में करेंगे एक बार जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो यहाँ 5 ही रहेगा। अब देखिए ये क्या है, 2 - 2 है और +5 है, तो दोनों क्या है, ये साइन सेम नहीं है, प्लस माइनस है। और जब प्लस माइनस होता है तो हमेशा क्या होता है, घटता है। ये मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जब सेम साइन नहीं होता है तो क्या होता है, हमेशा घटता है। और जब प्लस प्लस होते हैं तब जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस होंगे तब भी जुड़ जाएंगे, लेकिन प्लस माइनस होता है तो हमेशा क्या होता है, घटता है। तो यहाँ जब 5 है, प्लस और -2 है, तो क्या करेंगे, 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 3 और बटे में 3। और साइन किसका लगाते हैं, जो संख्या बड़ी होती है। तो इसमें कौन संख्या बड़ी है, 5। 5 के आगे क्या है, प्लस। तो यहाँ प्लस लगाओ या ना लगाओ, प्लस नहीं लगाओ, माइनस नहीं लगाओगे तो वो संख्या प्लस में ही मानी जाती है। तो 3 से 3 काट देंगे, यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह देखिए चौथा है, इसको
पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को तोड़ेंगे। तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, प्लस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3 और फिर क्या है -5/3। अब 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा और 3 का भाग 3 में करेंगे 1 बार जाएगा और यहाँ -2 हो जाएगा, फिर -3 का भाग 3 में करेंगे 1 बार जाएगा और वही एक क्या करेंगे, ऊपर अंश में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब देखिए, अब तक यहाँ क्या थे, यहाँ प्लस माइनस थे तो घटा लेते थे। अब देखिए माइनस माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो माइनस माइनस 2 और 5 है, कितना हो जाएगा, 7/3। लेकिन साइन किसका लगेगा, देखिए दोनों माइनस माइनस है तो माइनस ही होगा, -7/3, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। इसको संख्या रेखा की सहायता से सरल करना है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, एक संख्या रेखा बनाना है। एक संख्या रेखा बनाना, तो संख्या रेखा बीच में क्या होगा, 0 होगा, 0 1 2 3 और 4 5 6 और 7, सबके बटे में क्या करना है, 7 लगाना है, बटे में 7, सबके हर क्या होंगे, 7 होंगे। और इधर जो संख्या होंगी वो क्या होंगी, माइनस में होंगी। -1 -2 -3 -4 -5, इधर भी सबके बटे में क्या होगा, 7 होगा। सबके बटे में 7 है। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ देखिए क्या है, पहले 3/7, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से दाहिनी साइड ले जाते हैं, किसमें, प्लस में। 3/7 किसमें है, प्लस में है, तो 0 से शुरू करेंगे, जाना किधर, दाहिने साइड, प्लस के साइड। बाएं साइड क्या होता है, माइनस, और दाहिने साइड प्लस में। तो यहां से उठाएंगे, कहां से, 0 से। तो 0 से हम लोग कहाँ जाएंगे, 3/7 तक। तो यहाँ 0 से चल दिए 3/7 पर। कहाँ आ गए, 0 से शुरू किए, कहाँ जाना, 1 2 3, ये कहाँ आ गए, 3/7 पर। अब क्या करना है, -8/7। अब कहाँ आना है हम लोगों को, माइनस के तरफ, किसके तरफ, माइनस के तरफ, -8/7 बाएं साइड में आना है, तब हम लोगों को क्या होगा, माइनस संख्या प्राप्त होगी। अब फिर यहीं से, ये नहीं 0 से फिर चलना स्टार्ट करेंगे, नहीं, जहां तक हम लोग इधर गए हैं वहीं से फिर चलना स्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ से 3/7 से, यहीं से अब देखिए -8/7 कहाँ आएगा, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे, जो बीच में जगह है इसको गिनेंगे हम लोग। तो यहाँ हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8,
किस पे आ गए हम लोग? -5/7 पर। किस पे आ गए? -5/7 पर। यहाँ देखिए कितनी दूरी हम लोग विस्थापन किए थे, 3/7। तो यहाँ लिखेंगे 3/7 क्या हुआ है? विस्थापन हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे 3/7 विस्थापन। और यहाँ से कितनी दूरी विस्थापन किए हैं? -8/7 विस्थापन किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितनी दूरी? -8/7 दूरी विस्थापन किए हैं। अब फिर इसका आंसर कैसे निकलेगा? जहां से हम लोग चलना स्टार्ट किए थे वहीं से फिर क्या करेंगे, और जहां आकर रुके हैं वहां से, जहां से चलना स्टार्ट किए थे वहां से और जहां आके रुके हैं उतनी दूरी हम लोगों को निकालेंगे और तब काउंटिंग करेंगे, गिनेंगे, तब उसका आंसर आएगा। तो चलना कहाँ से पहले शुरू किए थे? प्लस की तरफ। तो प्लस की तरफ चलना चालू किए थे कहाँ से? 0 से। तो फिर 0 से ही चलना स्टार्ट करेंगे। और जहां आके रुके हैं वहां तक जाएंगे। अब देखिए, अब 0 से गिनना चालू करेंगे, जितना आएगा वही उसका आंसर होगा। तो ये जो बीच में जगह खाली है इसको गिनेंगे। 1 2 3 4 5। आंसर कितना आया इसका? -5/7। विस्थापन। अब देखिए इसका, अब इसको हल करेंगे जब हम लोग ना, तो इसका यही आंसर आएगा। जो संख्या रेखा को, संख्या रेखा की सहायता से हम लोग हल किए हैं, तो कितना आंसर आया है? -5/7। इसी तरह अभी जब इसको हल करेंगे तो इतना ही आंसर इसका आएगा। तो यहाँ देखेंगे, लिखेंगे 7। हर समान है, हर समान है, तो हर जब समान होता है तो एलसीएम नहीं लेना पड़ता है। तो यहाँ 7 हो गया, 7 में 7 का भाग करेंगे 1 बार जाएगा, 1 के 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 ही होगा, माइनस 7 का 7 में भाग करेंगे 1 जाएगा, 1 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। और यहाँ देखिए ये प्लस में है 3 और -8 कितने हैं? किसमें है? माइनस में। तो जो संख्या बड़ी होती है उसी में से घटा लेंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये 5/7। और जो संख्या बड़ी होती है उसी का साइन लगता है, तो इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? -8। 8 के आगे कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस लगाएंगे। अब देखिए यही इसका आंसर आया। दोनों -5/7 यहाँ भी और यहाँ भी -5/7। अब इसी तरह देखिए सेकेंड क्वेश्चन, इसमें भी यही क्वेश्चन है। निम्नांकित को संख्या रेखा की सहायता से सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ये इसका यही सेकेंड क्वेश्चन है। इसको भी परिमेय संख्या की संख्या रेखा की सहायता से सॉल्व करना है। तो इसको भी क्या करेंगे? पहले इसको हल करेंगे, उसके बाद में संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ देखिए इसको पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, -4/6 और प्लस माइनस का -3/4 हो जाएगा। अब देखिए ऊपर तो क्या था? दोनों का हर समान था। अब यहाँ हर समान नहीं है, तो देखिए इसको जब पहले काटने लायक हो तो इसको काट के छोटा कर लेते हैं, उसके बाद हर को समान करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो ये अगले स्टेप में, और देखिए ये हो जाएगा -2/3 -3/4। अब देखिए ये अभी भी क्या है? इसके दोनों के हर समान नहीं है, तो दोनों के हर समान करने के लिए क्या करेंगे? 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। इससे पता चल जाएगा कि इसका हर समान करने के लिए इसमें कौन सी संख्या से हम लोग गुणा करेंगे। तो यहाँ देखिए 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 उतार लेंगे, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 3 उतार लिए, फिर
3 एकम 3, 2 दूना 4, 4 तियां 12। किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें? 3 का। तो यहाँ देखिए, यहाँ -2/3 गुणे ऊपर इसमें क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और हर में मल्टीप्लाई करेंगे तो अंश में भी करेंगे। फिर क्या हो गया ये, -3/4 और ऊपर गुणा करेंगे, यहाँ नीचे करेंगे 3 से, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। ऊपर से भी क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे। फिर ये कितना हो जाएगा, -2 चौक 8/3 चौक 12 -3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। अब देखिए क्या हो गया, हर यहाँ समान हो गया। अब हर समान हो गया इसका, तो अब क्या करेंगे, अब हम संख्या रेखा बनाएंगे और उसकी मदद से परिमेय संख्या प्राप्त करेंगे। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। तो देखिए ये क्या हुआ, संख्या रेखा बनाएंगे। इस पे देखिए यहाँ दोनों संख्याएं किस में है, माइनस में है, -8/12 और -9/12। तो यहाँ हम लोगों को दाहिने साइड वाली संख्या रेखा पर नहीं बनाएंगे, बाएं साइड वाली संख्याओं पर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ माइनस वाले 0 से शुरू करेंगे और दाहिने साइड क्या होगा, प्लस 1/12। अब इधर माइनस में जितनी संख्याएं होंगी उनको हम लोग संख्या रेखा पर लिख लेंगे, बराबर बराबर दूरी पर लिखना है। ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, -15 और -16, -17 और सबके बटे में क्या है, 12 लिखना है। तो यहाँ लिख लेंगे बटे में 12। सबके हर क्या करने हैं, समान है, 12 और बटे में 12। सबके बटे में क्या कर देंगे, 12 लिख देंगे। सबके बटे में क्या किए, 12 लिख दिए। अब देखिए दोनों संख्याएं माइनस में हैं, लेकिन जो संख्या पहले होगी उसी को हम लोग पहले वहीं से चलेंगे, कहाँ से, 0 से। 0 से चलेंगे कहाँ तक आएंगे, -8/12 तक। तो यहाँ 0 से चलना क्या किए, स्टार्ट कर दिए, 0 से चलना स्टार्ट कर दिए और 1 2 3 4 5 6 7 8 किस पे आ गए, -8/12 पर। -8/12 पर। अब देखिए फिर क्या है, -9/12। अब फिर यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से चलना फिर चालू करेंगे -9/12 तक। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये किस पे आएगा, माइनस -17/12 पे। अब देखो यहाँ से चले, 0 से चले तो किस पे आए, -8/12 पे। फिर -8/12 से फिर चलना चालू किए तो फिर कहाँ पे आ गए, -17/12 पे। अब फिर 0 से और 17 तक आएंगे, फिर जहां से चलना चालू किए थे हम लोग वहीं से फिर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ 0 लिख लेंगे और
अब यहाँ से गिनेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितना हो गया ये 17 माइनस 17/12, यही इसका बटे 17, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे पहले कि -8/12 विस्थापन, कितना दूरी तय चले हम विस्थापन के -8/12, फिर यहाँ लिखेंगे -9/12 विस्थापन, यहाँ भी उतने दूरी क्या किए चले हम लोग, उतने दूरी विस्थापित किए। तो अब इसका आंसर कितना आ गया -7/12। अब इसको हम लोग अभी -8/12 और -9/12 को सॉल्व करेंगे तो इतने आंसर आएगा। तो देखिए -8 है और -9 है, अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो ये कितना आएगा 12 आएगा, और 12 में 12 का भाग करेंगे एक बार जाएगा तो यहाँ -8 होगा, 12 का 12 में भाग करेंगे एक बार जाएगा, फिर यहाँ -9 होगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे 9 और 8 को तो 17/12 होगा और साइन माइनस लगेगा। यहाँ इसका आंसर, दोनों का आंसर सेम आ गया। ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अपने अभ्यास पुस्तिका में जैसे रफ में इसको सॉल्व करके और उसके बाद में जहाँ यहाँ डॉट डॉट है यहाँ क्या करना है हम लोगों को भरना है, जहाँ खाली जगह है वहाँ क्या करना है भरना है। तो इसको हम लोग यहाँ क्या करेंगे व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो यहाँ भर देंगे, यहाँ लिखेंगे। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तब ब्रैकेट हटेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस का -15/13, फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4/26, अब 13 और 26 का जब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख के देख लेंगे, करके देख लेंगे, ये 26 का और 2 ही हो क्या होगा 13 होगा, तो 2 यहाँ 13 लिख लेंगे और 2 1 कम 2 और 2 दिया कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ 13 1 कम 13 हो जाएगा, इसका क्या आएगा ये 26, 13 और 26 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 26 आएगा, तो यहाँ लिख लेंगे 26 और 13 का भाग 26 में करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, 13 दूना 26 और उसी 2 का अंश में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, 15 दूना 30 प्लस 26 में 26 से भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ बगल में इसे बगल में बराबर के डॉट 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 लिखते चलेंगे, बराबर में डॉट डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो -30 में से जब 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा ये 26/26, संख्या कौन सी बड़ी है उसी का साइन लगता है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 30 बड़ी है तो यहाँ किससे कट जाएगा 26 1 कम 26, यहाँ आंसर आ जाएगा कितना -1, वही यहाँ क्या करना है भरना है, माइनस कितना आ गया 1 आ गया, -1, यही इसका आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, देखिए यहाँ, अब इसमें देखिए बराबर के इधर बराबर के दाहिने साइड कोई संख्या नहीं थी, इसमें देखिए 3 है, तो इसको क्या करेंगे पक्षांतर हम लोग कर लेंगे, तो यहाँ सॉरी यहाँ लिखना था, ब्रैकेट को बंद करना था, यहाँ लिखेंगे इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस का -7/9, फिर माइनस फिर डॉट 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 बराबर इधर क्या है 3 है। अब इसको इधर ले जाएंगे, बराबर के इधर ले जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये माइनस डॉट 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 और बराबर 3, और ये इधर ये क्या है माइनस में है, इधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा प्लस
7/9। अब यहाँ देखिए 3 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लिख लेंगे, 1 लिख लिए। और फिर उसके बाद यहाँ माइनस लगाएंगे, फिर डॉट 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 और बराबर 1 और 9 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 9 आएगा। अब 1 का भाग कितनी बार करेंगे 9 में? 9 बार। उसी का यहाँ ऊपर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 9 3 9 3 27। कितना हो जाएगा? 27 प्लस 9 1 कम 9 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ये 7। फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर बराबर 27 और 7 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 28 29 30 31 32 33 34। ये हो जाएगा 34/9। 34/9। अब इस माइनस को यहाँ अकेला नहीं छोड़ेंगे, यहाँ क्या चाहिए? प्लस में चाहिए, यहाँ प्लस में बराबर के इधर। तो यहाँ इसको क्या करेंगे? लिखेंगे, यहाँ माइनस को यहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा डॉट 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 और माइनस, ये इधर से इधर आएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, और ये प्लस में है तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही रहेगा बटे 9। यही यहाँ भरा जाएगा, कहाँ? यहाँ माइनस 34/9, माइनस 34/9। अब इसी तरह इसका चौथा क्वेश्चन है। अब देखिए तीसरा क्या है? यहाँ देखिए 2 है, 2 माइनस फिर डॉट डॉट बराबर के इधर क्या है? ब्रैकेट में -3/4 है। तो इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ 2 माइनस फिर डॉट 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 फिर बराबर के इधर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा, -3/4 हो जाएगा। अब यहाँ क्या करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस बराबर -3/4 और ये प्लस में है, इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और 2 है तो यहाँ इसके नीचे 1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसके यहाँ माइनस है और डॉट डॉट, तो यहाँ देखिए इसका एलसीएम लेंगे 4 और 1 का, तो यहाँ 4 होगा, 4 का 4 में भाग करेंगे 1 बार जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -3 और -1 का भाग करेंगे 4 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार, और 4 का इसमें भाग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 हो जाएगा। अब फिर देखेंगे अगले स्टेप में, यहाँ बराबर माइनस माइनस जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 8 9 10 11, ये हो जाएगा -11/4।
अब देखिए ये प्लस माइनस इधर जाएगा तो यहाँ ये ब्रैकेट में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये, जब ब्रैकेट इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा डॉट 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 माइनस 11/4 और ये माइनस माइनस का जब बुरा होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस 11/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ इसको भर देंगे 11/4। अब देखिए यहाँ तीसरा क्वेश्चन है, चौथा है, तीसरे का चौथा। तो यहाँ देखिए यहाँ पहले डॉट डॉट है और बराबर के इधर है, बराबर के उधर भी है संख्याएं। तो यहाँ लिखेंगे पहले कि डॉट डॉट डॉट, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हो जाएगा 2/3 और फिर हो जाएगा बराबर, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5/6 हो जाएगा, माइनस 5/6 हो जाएगा ये। अब देखिए बराबर के इधर वाली संख्याएं क्या करना है, बराबर के उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा बराबर, यहाँ इधर देखिए प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 5/6 माइनस 2/3। फिर अगले स्टेप में डॉट डॉट डॉट, फिर बराबर 6 और 3 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 3 उतार लेंगे, 2 3 6 हो जाएगा और 3 1 कम 3, कितना आया 6। इसका एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 6 का 6 में भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो यहाँ हो जाएगा -5 और 3 का भाग करेंगे 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार में, ऊपर क्या करेंगे उसी का मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 दूना कितना हो जाएगा 4, 3 दूनी कितना होगा 6, उसी 2 का क्या करेंगे ऊपर 2 में गुणा कर देंगे, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर यहाँ डॉट डॉट डॉट, फिर माइनस देखिए 5 और -5 और -4 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ -9/6। अब क्या करेंगे काट देंगे इसे 3 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आएगा -3/2 और वो यहीं पर यहाँ इसको भर देंगे -3/2, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब चौथा क्वेश्चन यहाँ से और आगे अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, और इस पार्ट में, इस वीडियो में हम लोग यहाँ से फर्स्ट से और थर्ड तक सॉल्व कर लिए, पूरा कंप्लीट कर लिए। और मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।